आज का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या होता है, लोग इंटरव्यू में छट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछा जाता है उसको कोई पाला ही नहीं पड़ा होता है ना। तो ऐसे प्रश्न देश दुनिया के संबंधित पूछ देते हैं। इंटरव्यू वाला ये समझता है कि आदमी कितना नॉलेज रखता है, देश दुनिया संबंधी कितना ज्ञान रखता है। अगर उसको ज्ञान होगा तभी तो आगे इस कंपनी को आगे ले जा पाएगा, इस संस्थान को आगे बढ़ा पाएगा। इसलिए वो ऐसे प्रश्न पूछता है ताकि उसको पूरा बदल के रख दिए, है ना। इसलिए ये सब इसी व्यू से हमने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इंटरव्यू या कहीं भी ऐसे तरह के सवाल हो जीके संबंधी आप कहीं भी अटके नहीं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ हाईलाइट्स लेकर आया हूँ। जैसे यूपी दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, सीलैंड दुनिया का सबसे छोटा देश है ना। फुटबॉल के जो प्लेग्राउंड है उतने बराबर देश है सीलैंड। पीएम मोदी ने 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, है ना। स्वतंत्रता दिवस 2023 पर मेजर शुभांग और जितेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 से क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ठीक है, फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए हिमाचल के किसान नेकराम शर्मा को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अभय ओका को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुवाद की कमेटी के लिए हेड बनाया गया। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 पर सीआरपीएफ अधिकारी प्रकाश रंजन मिश्रा को तीसरी बार मिला वीरता पुरस्कार, है ना। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलाई सुंदरराजन ने नाटू नाटू गीत के संगीतकार एम.आर. कीरवानी और चंद्रबोस को सम्मानित किया। यूपी पुलिस को सोशल मीडिया पर हाईटेक बनाने के लिए एएसपी राहुल श्रीवास्तव बने चेंज एजेंट। ये सब चीज़ आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए कहाँ कौन प्रश्न काम आ जाए, है ना। हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट होता है कि हाल में ही आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुई? तो दोस्तों ये पीएम मोदी ने नई दिल्ली में इनका उद्घाटन किया, आदि महोत्सव का। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, पीएम मोदी ने आदि महोत्सव में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है ना। इस अवसर पर पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि आज सरकार का जोर जनजातीय आर्ट्स को प्रमोट करने, जनजातीय युवाओं को स्किल को बढ़ाने पर भी है। इस प्रकार इस बार के बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए पर्पज से। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ पे, उद्देश्य क्या होगा? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होगा? इनका उद्देश्य होगा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। क्या होगा? बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत चीन की सीमा के साथ सटे भारतीय गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की गई। कहाँ पे? भारत चीन सीमा सटे बॉर्डर पे, यानी बॉर्डर पे। ठीक है, इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिले के 2966 गाँवों में सड़कों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, है ना। सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, है ना। इस प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रुपए को आवंटित करने की मंजूरी सरकार द्वारा मिल गई चुकी है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इस तरह के गांव में सड़क संपर्क में सुधार और ऊर्जा के स्रोतों के विकास के लिए इस प्रोग्राम के तहत काम किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और शिक्षा संबंधित चैनलों को सीधी सुविधाएं पहुँचाई जाएगी और आजीविका के लिए सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा सब क्यों किया? क्योंकि चीन सक्रिय रूप से भारत से लगी सीमा पर निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा है। ऐसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास स्थित गाँवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करके इस को पूरा किया जाएगा। तभी ये प्लान को रोकने में प्रयास भी करेगा। ठीक है, चीन ने हाल के सालों में भारत के साथ साथ भूटान और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडल गाँव का विकास किया है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेज, उसने मॉडल गाँव का विकास कर चुका है चीन पहले से ही। ठीक है, क्योंकि उसकी बुरी नज़र हमारे देश की सीमा पर लगी रहती है, अरुणाचल प्रदेश पर, है ना, इसलिए। अगला प्रश्न दोस्तों, इंटरनेशनल पोलर बियर डे कब मनाया जाता है? तो ये 27 फरवरी यानी आज के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पोलर बियर डे हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। पोलर बियर का वैज्ञानिक नाम
उर्सुस मारिटिमस होता है और ये शिवालिक पहाड़ियों श्रृंखलाओं में रहते हैं। पोलर बियर के जीवन को खतरे में डालने वाले कई कारण हैं, है ना। इसके मुख्य कारण में शामिल है जलवायु परिवर्तन, जिसमें बर्फ़ घटती है और पोलर बियर को खाने के लिए उपयुक्त जगह की कमी हो जाती है ना। अतिरिक्त उद्योगीकरण और मानव विकास भी पोलर बियर के जीवन को खतरे में डालने पड़ रहा है। विलुप्त होते पोलर बियर को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पोलर बियर डे मनाया जा रहा है ना। पोलर बियर विलुप्त होते जा रहा है। पोलर बियर उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ तापमान बहुत कम होता है, इससे जीवन को अधिक मुश्किल बनाता है। पोलर बियर का जीवन बर्फ़ के जंगलों में होता है और वे खाने के लिए सीलों का शिकार करते हैं। पोलर बियर की संख्या में धीमी गिरावट देखी जा रही है, जो इनकी संरक्षण की ज़रूरतों को बढ़ा देती है। उन्हें संरक्षित करने के लिए देश अनेक संगठन अपने आप को समर्पित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पोलर बियर डे इस संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन पर लोगों को जागरूक किया जाता है पोलर बियर डे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड हाल में किस राज्य को मिला? तो जम्मू कश्मीर को मिला, ठीक है। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड के लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म को चुना है। गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के एक साहसिक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों की मान्यता में पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार दिया गया है। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन के योगदान पर प्रकाश डाला भी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन जीडीपी के तीनों घटकों को बढ़ा सकते हैं: घरेलू यात्रा के माध्यम से खपत, तेज़ी से बढ़ते निजी क्षेत्र के माध्यम से निवेश और विदेशी पर्यटकों को स्थानीय रूप से बने हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के माध्यम से निर्यात, है ना। यह पुरस्कार विभाग की ओर से उप निदेशक पर्यटक इलियास अहमद ने प्राप्त किया, ठीक है। अगला प्रश्न, जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो शुभमन गिल को चुना गया है जनवरी महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। भारत के नए बल्लेबाज शुभमन गिल को ने जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। इन्होंने भारत के ही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। गिल ने जनवरी के महीने में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाने के साथ ही T20 में शतकीय पारी खेली थी और यह महीने में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट में डेब्यू किया है और 17 दिनों के अंदर मात्र 4 शतक जड़े। साथ ही भारत के 5वें बल्लेबाज बने जिनके नाम तीनों फॉर्मेट में शतक है, ठीक है, अच्छी बात है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने $44.2 मिलियन के अडानी विंड पावर प्लांट की मंजूरी दी? तो ये दोस्तों श्रीलंका है ना। श्रीलंका के निवेश संवर्धन बोर्ड ने अदानी समूह की 2 नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जो परियोजनाएं श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में लगाई जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं में कुल $44.2 करोड़ के निवेश किया जाएगा। श्रीलंका निवेश बोर्ड ने मन्नार और पुनरीन में 2 पवन ऊर्जा संयंत्रों की $44.2 करोड़ के कुल निवेश के साथ स्थापना करने के लिए भारतीय कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को मंजूरी पत्र जारी किया है। इन संयंत्रों को 2 सालों में शुरू करने की योजना है। इन्हें राष्ट्रीय ग्रिड में 2025 में जोड़ा जाएगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में FATF है ना ने किस देश की अस्थायी सदस्यता रद्द कर दी? FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। रूस की सदस्यता कैंसिल कर दी दोस्तों इसने, ठीक है। रूस और यूक्रेन युद्ध के 1 साल बीत गया। इन सब बातों को देखते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी। FATF ने यह बयान में बताया कि हमारा उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सिक्योरिटी, सेफ्टी और अखंडता को बढ़ावा देना है, लेकिन रूस की कार्रवाइयाँ STF के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे में FATF ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला किया है। FATF की स्थापना जुलाई 1989 में हुई और इनका प्रधान कार्यालय पेरिस में है, ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है, ठीक है। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। मेले का यह 13वां संस्करण है। पिछले 2 सालों से वर्चुअली हो रहा विश्व पुस्तक मेले का इस साल एक बार फिर से बड़े और भव्य पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। 25 फरवरी से लेकर शुरू हुआ यह 9 दिवसीय पुस्तक मेला 5 मार्च तक चलेगा। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस मेले का आयोजन किया है। इस बार इस विश्व पुस्तक मेले का आज़ादी के अमृत महोत्सव थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसका थीम क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव।
इस थीम को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता संग्राम और इसके नायकों पर 750 से ज़्यादा किताबें और अन्य चीज़ें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी, है ना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। फिर अगली वीडियो में और सारे प्रश्न ले आएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। थैंक यू।